हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के चैप्टर डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन के लेक्चर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया है, आप सभी स्टूडेंट ने जरूर इंट्रोडक्शन के वीडियोज़ को देखा होगा। तो वहाँ पर हमने बताया आपको कि किस प्रकार से सारे चैप्टर्स के आपके प्रीवियस ईयर के सभी जो आपके चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एनडीए में, वो सारे को कवर करवाया जाएगा। यानी आपके हमने पहला चैप्टर आपका डेरिवेटिव स्टार्ट किया है। हमने आपको कल ही बता दिया था, जब आपकी इंट्रोडक्शन का वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करवाया था। हमने कहा था कि डेरिवेटिव्स के जितने भी एनडीए में आए गए क्वेश्चंस हैं, यदि वो क्वेश्चंस 200 हैं या फिर 250 हैं या फिर 300 हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली सारे वीडियोज़ को देखना है। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा, एक चैप्टर खत्म होगा, तो जैसे ही एक चैप्टर के जितने सारे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एनडीए में वो कवर होंगे, देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में फिर जितने भी सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसको कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं एनडीए के, वो सारे कवर करवाए जाएंगे। कंप्लीट सीरीज आपका कवर किया जाएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी का कि आप सभी अच्छा से रिस्पांस दीजिए। रिस्पांस देने का मतलब है आपका रिस्पांस इन द सेंस कि आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, जिससे कि हमें पता चले कि आप इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें लगेगा कि आपको और भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देने चाहिए, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एक वीडियोज़ में बढ़ाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपके सारे टॉपिक भी कवर हो पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप, ताकि क्या हो, आपको एक जैसे कि अभी ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। यदि आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो एक वीडियोज़ में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, और आपको बता दें कि सभी चैप्टर्स के बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके अभी तक आए हुए हैं, अगर उतने सारे को आप अच्छे से करके जाते हैं तो डेफिनेट तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यही आपका डेरिवेटिव चैप्टर है यानी डिफरेंशिएशन चैप्टर है, इसमें अगर हम 200-250 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए हैं अगर वो कर लेते हैं तो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो कवर हो जाता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा कवर होगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको वहाँ पे दिया जा सके। और अभी जो आपके एनडीए के 0 to 2022 बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस बैचेस को क्या करें आप अच्छे से, यानी कहने का मतलब है कि 0 to 2022 बैचेस के नोटिफिकेशन आएंगे तो आप सभी स्टूडेंट उसको भरें। और जो भी स्टूडेंट इस 0 to 22 बैचेस के लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए खासकर ये बैच बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हालांकि सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हेल्पफुल हैं, तो सभी स्टूडेंट को देखना काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि if u equal to sin inverse x minus y, x equal to 3t, y equal to 40q, then what is the derivative of u with respect to t। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपका यदि u का वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस वाई दिया गया है और x का वैल्यू क्या दिया गया है 3t दिया गया है और y का वैल्यू क्या दिया गया है 4tq दिया गया है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपको निकालना है du by dt। इसका मतलब यही हुआ u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t यानी du by dt, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बताइए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले u को देखेंगे तो u जो है हमारा किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, ठीक है। और हमारा x जो है वो t का फंक्शन है, और क्या आपका y भी क्या है, वो भी आपका t का ही फंक्शन है। तो काम करते हैं, u को हम t का फंक्शन बना लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स x माइनस वाई है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, u इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स को इसी तरह रहने देंगे और x के जगह पे डाल देंगे 3t और y के जगह पे डाल देंगे 4t का q, ठीक है। यानी हमने क्या किया, y को जो हमारा एक्स वाई का फंक्शन था उसको हमने क्या किया, t के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान हो चुका है। उससे भी नहीं, अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं टी को। देखिए इतना के बाद भी आप सिंपली टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप इसको और भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता दें कि लेट कर लीजिए आप कि टी को हम साइन थीटा लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, टी को साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जैसे हमने आपको क्या कहा कि u जो हमारा फंक्शन आ गया t का, आप यहाँ पे डायरेक्टली सीधे du बाई dt करके इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट करके करेंगे तो हमारा फंक्शन छोटा हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे, t इक्वल टू साइन टी, सॉरी यानी साइन थीटा, तो हमारा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्या हो जाएगा। या फिर चलिए इसको नहीं डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हमारा टी का वैल्यू क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारा साइन वर्स टी, क्या हो जाएगा साइन वर्स टी हो जाएगा,
सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा अगर टी इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यू इक्वल टू साइन इनवर्स को रहने देंगे और जहाँ जहाँ टी है उसके जगह पे क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जहाँ जहाँ हमारा टी है। या फिर एक काम कर सकते हैं, चलिए एक काम करते हैं, ये साइन इनवर्स को रहने देते हैं और जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पहले हम साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन थीटा को पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू साइन थीटा और माइनस क्या है आपका 4 इंटू साइन क्यू थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, सिंपल है। चलिए हम आपको बताएंगे कि ये जो हमने लिखा है इसका यूज कहाँ पे करेंगे, वो हम इसका यूज आगे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, u इक्वल टू क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स, और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 3 थीटा लिख देंगे। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर साइन रहेगा तो हमारा वो हट जाएगा और सिर्फ अंदर वाला वैल्यू जो होगा वही बच जाएगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू थीटा आ जाएगा, और थीटा को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स टी माना है। तो हमारा क्या हो गया 3 इंटू साइन इनवर्स टी, यानी u का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू साइन इनवर्स टी हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डी यू बाई डी टी, और डी यू बाई डी टी निकालना बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा सिंपल एक साइन इनवर्स टी एक फंक्शन है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, मैच करेंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये जो 3 है वो तो आपका 3 ही रह जाएगा। चलिए इसी को हम करेक्ट करके दिखाते हैं। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे दिखेगा, इसको हम करेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको आप इसके बराबर लिख सकते हैं। सिंपल बात है कि ये जो हमारा माइनस जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी 3 आपका यहाँ रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 1/2 जो है 1/2 क्या होता है आपका रूट के बराबर होता है। तो ये सिंपल क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज चलेंगे, तो जितना ज़्यादा रफ्तार में क्वेश्चंस को करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, हमारा सारे सिलेबस जो है वो कवर हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए होंगे, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो आपको कंसेप्ट के वीडियोज़ भी दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा है इफ़ x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, देन व्हाट इज d2y बाई dx2। ठीक है, यदि आपका x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी है, तो आपको d2y बाई dxt आपको निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई क्या करेंगे, इस x जो है हमारा वो t का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, और फिर आपका dy बाई dt अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन t का हो जाएगा सिंपल आपका cos t। क्या हो जाएगा आपका साइन t का cos t। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है d2y बाई dx2, तो क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt यही हो जाएगा। और ये काट के क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कट के आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमने इसको इसे डिवाइड किया है तो ऊपर हो जाएगा हमारा cos और नीचे हो जाएगा हमारा साइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ कॉट, क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, हमें dy बाई dx का वैल्यू आ चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके d2y बाई dx2 निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस पीछे आ जाएगा, और cot t का क्या हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर t। तो माइनस पहले से है और एक और माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर t। ठीक है, और जब cosec स्क्वायर t हो जाएगा तो हमने क्या किया, ये जो dy बाई dx है, लेकिन देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इतना ही करके छोड़ देंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, dy बाई dx का वैल्यू cot t निकाला, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है इसका डबल। क्यों, क्योंकि हमें d2y बाई dx2 निकालना है। तो डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम डबल डिफरेंशिएशन इसको x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे t का फंक्शन है, x का तो फंक्शन है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फंक्शन और फंक्शंस के अनुसार इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और देन फिर dt को क्या करेंगे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका करेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट डिफरेंशिएशन हमारा यह हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होगा, यानी ये जो स्टेप्स होगा उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने सिंपली दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ तो x है नीचे, लेकिन यहाँ पे t है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और देन फिर उस t को हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो dt बाई dx है, क्या है dt बाई dx है, इसको हम कहाँ से पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमें dx बाई dt का वैल्यू क्या पता है, माइनस साइन t पता है। ठीक है, तो इसको अगर उलट देंगे, यानी इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें dt बाई dx का वैल्यू पता चल जाएगा। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी काम को करेंगे। हमारा यहाँ पे d2y बाई dx2 है, हमारा क्या है यहाँ पे d2y बाई dx2 है,
ठीक है। और इसको किसके बराबर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंपली माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स मतलब आपका इसका रिवर्स, तो 1 अपॉन माइनस साइन टी, 1 अपॉन माइनस साइन टी। ये माइनस से आपका ये माइनस हट जाएगा और ये साइन टी आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर टी हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, अच्छा स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। और एक और बात है, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमसे छूट गया है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका यहाँ पे पहले से प्लस है और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन क्यूब टी हो गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन साइन क्यूब टी हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो साइन क्यूब किसका है, ये वाई का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन वाई का क्यूब, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वाई टू द पावर माइनस 3, क्या हो जाएगा वाई टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जी नहीं, बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं है, ये आपके बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है। क्या है आपके शॉर्ट प्रोसेस है, इससे कोई शॉर्ट प्रोसेस आपको लगेगा तो आप उससे बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसका आंसर लंबा लग रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा जा रहा है y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। क्या है y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। हमारा क्या है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो आपको निकालना क्या है डी टू एक्स बाई डी बाई टू, ठीक है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है डी टू एक्स बाई डी बाई टू निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हम जैसे हमारा प्रोसेस है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स का 1 हो जाएगा इंटू में ई टू द पावर एक्स, सॉरी प्लस में ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का हमारा होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो इस यदि हम इससे डी एक्स बाई डी वाई निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा हमारा क्या वैल्यू डी एक्स बाई डी वाई का। हमें क्या निकालना है डी टू एक्स बाई डी वाई टू। हम क्या करेंगे इसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो चलिए कर लेते हैं डी टू एक्स बाई डी वाई टू, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा हमारा u अपॉन वी से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। फिर ऊपर क्या होगा हमारा, ऊपर करेंगे अगर 1 का डिफ्रेंशिएशन तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 पीछे आ जाएगा माइनस के साथ, और हमारा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा आपका सिंपल ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इतना ही करके छोड़ देंगे जो कि प्रोसेस गलत होगा। अभी तुरंत हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे तो y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन करके डी टू एक्स बाई डी वाई टू हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिफ्रेंशिएशन किया है वो हमने x के रिस्पेक्ट में किया है। यहाँ तो y है नहीं हमारा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और देन फिर डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे। फिर क्या करेंगे x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए dx बाई डी वाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी नहीं छोड़ सकते, हमें इसका करेक्ट आंसर निकालना है। तो डी टू एक्स बाई डी वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स। ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया, हमने u अपॉन v पे डिफरेंशिएशन किया है, नीचे v स्क्वायर हो जाता है हमारा, फिर क्या होता है v पीछे चला जाता है और u का होता है डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस टाइम्स क्या होता है हमारा u पीछे चला जाता है डी वी बाई डी एक्स होता है। वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। इसमें हमारा u कौन सा रहेगा 1 होगा और v कौन सा रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा ऊपर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर होगा, मैच कीजिए ऑप्शन ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था और इसका बी था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये जो आपको यहाँ पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसके पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे कि गिवन दैट है
या फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, आपको एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। v इक्वल टू क्या हमारा मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमारा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पीछे आ जाएगा, और मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर v पीछे आ जाएगा और u का होगा। v हमारा एक मॉड ऑफ एक्स है पीछे आ गया और u x है तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, यहाँ से x से x हमारा कट गया तो ये हो गया हमारा मॉड ऑफ एक्स, प्लस में क्या हो गया हमारा मॉड ऑफ एक्स हो गया, इक्वल टू क्या हो गया एफ डैश एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैच करेंगे तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल 2 लाइन में क्वेश्चन हमारा बन गया है, लेकिन कब बन गया है, जब आपको इसका डिफरेंशिएशन याद है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे हम प्रूफ करने नहीं चाहते हैं, नहीं तो क्या होगा लंबा वीडियो होगा। ठीक है, तो आप अगर कहेंगे तो अलग से आपको वीडियोस बनाकर इसके डिफरेंशिएशन का प्रूफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि यदि x प्लस वाई का वैल्यू t माइनस 1/t है, फिर नेक्स्ट लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, तो आपको dy/dx का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा x प्लस वाई जो वैल्यू दिया गया है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, t माइनस 1/t है। हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, यही होता है हमारा। हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता है क्या है, t माइनस 1/t, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, यही होगा ना। चलिए आगे क्या करेंगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए ये ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, ये पूरा 1/t स्क्वायर कट जाएगा, ये टी से ये भी आपका टी कट जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया एक्स इंटू वाई इक्वल टू -1। क्या हो गया, एक्स इंटू वाई इक्वल टू हमारा मिल गया -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। यहाँ पे जगह कम हो गया है हमारे पास, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू हमें क्या मिल गया -1 मिल गया, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमारा -1 मिल गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्या हम, ठीक है अब हम क्या बात करेंगे, एक हमारा यह वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू क्यों निकाले हैं अभी हम आपको बताएंगे कैसे। देखिए यदि हम यहाँ पे क्या करें, यदि हम इस क्वेश्चन में x और y दोनों वैल्यू को निकाल ले, x और y दोनों के अलग अलग वैल्यू को हम निकाल ले, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले x इंटू वाई इक्वल टू -1 को निकाल लिया। अगर हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता है, यदि हमें x माइनस वाई का वैल्यू मिल जाए तो वहाँ से हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और वहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी भी हम एक में डाल के, यानी इसमें डाल के या फिर x माइनस वाई वाली इक्वेशन में डाल के हम क्या कर सकते हैं, अपने y के वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो
हम वहाँ पे उसी तरह करेंगे। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई, क्या होगा माइनस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके अनुसार हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x माइनस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, x माइनस वाई का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम x माइनस वाई ही रहने देंगे। ठीक है, x माइनस वाई ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x माइनस वाई ही रहने देते हैं इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू में पता है, क्या पता है हमें, टी माइनस 1/t, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 एक्स इंटू वाई का वैल्यू पता है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर माइनस में 2 और ये आपका प्लस में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर माइनस में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 को आप t इंटू 1/t भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये t माइनस 1/t का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो हमने अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि -2 और +4 है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये भी हमारा प्लस आ जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को इक्वल टू हमें यह निकल गया। तो यहाँ से हम x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायरिंग दोनों साइड से हट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t हो जाएगा। ठीक है, हमें x माइनस वाई का वैल्यू पता चल चुका है। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा और यहाँ पे 1/t और यहाँ पे वही 1/t कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा 2x इक्वल टू 2 इंटू टी, तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा, t बच जाएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू t निकल गया तो आप किसी भी इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं और वहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू होगा हमारा 1/t, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1/t हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सिंपली हमें dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो चुका है। क्यों आसान क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा ये जो x है और ये जो y क्या है, हमारा दोनों t का फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है ये करने का ज़रूरत नहीं था। आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, आपको x और y का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, आपको यहाँ पे निकालना था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सिंपली इस इक्वेशन का भी यूज करके आप निकाल सकते थे। कैसे, हम नेक्स्ट पेज में इसको बनाकर दिखाएंगे। इस इक्वेशन का यूज करके कैसे निकालेंगे, देखिएगा, x इंटू वाई इक्वल टू क्या है हमारा -1 है। यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में हमारा y पीछे हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया हमारा -y/x हो गया। क्या हो गया, -y/x हो गया dy बाई dx का वैल्यू। लेकिन एक और बात है यहाँ पे क्या है कि हमारा dy बाई dx का वैल्यू जो है ये आपका y के टर्म में नहीं दिया गया है, ये हमारा क्या है y के टर्म में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें y को हटाना पड़ेगा, हमें y को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो y को हम कैसे हटा सकते हैं, तो y को हम क्या कर सकते हैं, t के टर्म में एलिमिनेट करके y को हम हटा सकते हैं। कैसे, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/t, y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx जो है हमारा dy बाई जो dx है इक्वल टू यहाँ पे y जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/t, तो -1/t और x का वैल्यू क्या है, पहले से t है, तो ये क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल टू t है, तो आप इस -1/t स्क्वायर को -1/x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें dy बाई dx का वैल्यू क्या निकल गया, -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस y को t के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उस t को x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आंसर मैच करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 2006 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट इन द सेंस 2006 के NDA 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आपके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आपका, उतना ज़्यादा आपका फास्ट प्रोसेस होगा, आपका हाथ जल्दी चलेगा, माइंड जल्दी से चलेगा और आप क्वेश्चंस को कम समय में बना पाइएगा। ठीक है, कोई दूसरा ऐसा प्रोसेस है नहीं आपको शॉर्ट में बता दिया जाए कि आप इसको जल्दी से बना ले, कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं। अगर आपको लगता है तो आप ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, लेकिन हमने एक और यहाँ पे तरीका बताया है कि आप डायरेक्टली 3 इक्वेशन का यूज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब आपको सिंपल y और x के टर्म में आंसर दिया गया हो तब। ठीक है, चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है किसके, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ कि आपको निकालना है एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। आपको यही निकालना है। क्या निकालना है आपको, सिंपली यही निकालना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो इसको फाइंड कर सकते हैं आप, इसको सिंपल फाइंड कर सकते हैं आप। एक्स को क्या कीजिए, एफ एक्स को एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और जी एक्स से जी डैश एक्स निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये एनडीए का 2006 का जो सेकंड एनडीए होते हैं, एनडीए 2 का, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए 2 का 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसको। ये डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है एफ डैश एक्स का, और यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस एक्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द करेक्ट। ठीक है, बी इज द करेक्ट, एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग tan x cot x, फिर क्या है लॉग cot x tan x टू द पावर -1 x इक्वल टू π/4। कहाँ पे, x इक्वल टू π/4 पे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन जो है हमारा यह दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, ये हमारा लॉग cot x हो जाएगा अपॉन में लॉग tan x हो जाएगा। क्यों, आपने पढ़ा होगा कि लॉग a बेस पे b को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग b अपॉन लॉग a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हमने इसको लिखा है। फिर इनटू में ये आपका -1 है, तो -1 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लॉग tan x लिख देंगे और नीचे लिख देंगे लॉग cot x, और इस पर क्या लिख देंगे, पावर में -1 लिख देंगे। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लॉग cot x अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग tan x इंटू में ये रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा लॉग cot x और नीचे हो जाएगा हमारा लॉग tan x। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, बस अब अलजेब्रा लगाएंगे थोड़ा देर और देन फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अलजेब्रा लगाने के बाद देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म 2 बार है, ये टर्म 2 बार है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो लॉग cot x अपॉन लॉग tan x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली अब हमें क्या करना है, इसको और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना कह सकते हैं कि अलजेब्रा लगा के इसको तोड़ सकते हैं, यानी लॉग के फंडा लगा के इसको तोड़ सकते हैं। कैसे दिखेगा लॉग cot x जो है ना, आप उसको लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन tan x। ठीक है, फिर अपॉन लॉग tan x, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। दिखेगा लॉग 1 अपॉन tan x को आप लिख सकते हैं लॉग के अंदर tan पे पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखिए आप tan x टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे लिखिए अपॉन लॉग tan x और उसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, बस यहाँ पे अलजेब्रा आपको लगाना है, आपको लॉग का फंडा लगाना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n फार्मूला क्या होता है, n इंटू लॉग m। यहाँ पे इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो ये हमारा -1 क्या हो जाएगा, हमारा पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पीछे आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा -1 लॉग tan x अपॉन लॉग tan x और उसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। ये tan x से लॉग tan x कर जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, +1। आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर लॉग अच्छे से नहीं पढ़ के रखा है, देखिए लॉग से जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन लॉग का जो यूज होता है वो बहुत ही जगह देखा जाता है। लॉग का यूज आपके डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एरिया अंडर कर्व में, बहुत सारी चीज़ में अलग अलग आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी यूज हो जाते हैं। तो बहुत अलग अलग जगह पे लॉग के यूज देखे जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी लॉग दिखा जाता है। तो आपको लॉग पे कमांड होना चाहिए। डायरेक्टली लॉग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लॉग का यूज हो जाए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, आपको लॉग को यूज करके डिफरेंशिएशन करना। आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने लगिएगा तो बिल्कुल फंस जाइएगा, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने लगिएगा तो बिल्कुल फंस जाइएगा। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से करेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा
फंसिएगा नहीं, आप क्या कीजिएगा उसमें फंसिएगा नहीं। अब दिखेगा एक बात कि जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ गया हमारा, तो एक्स का वैल्यू अगर π/4 भी डाल दे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, तब भी आंसर क्या होगा हमारा 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2 cos x + 3 sin x अपॉन √13। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा तोड़ेंगे। हम मानते हैं y = cos इनवर्स, देखिए इसको 2/√13 लिखते हैं, इंटू में cos x प्लस में 3/√13 लिखते हैं, इंटू में sin x, क्योंकि इसको डायरेक्टली बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये कब पूछा गया है? तो ये हमारे NDA 2 2006 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अभी हम 2006 ही में घूम रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में 2007, 8, 9, 10 आपके जितने अभी तक क्वेश्चन आए हैं सारे आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चंस को नहीं कवर किया गया है, इसके पीछे वाले क्वेश्चंस आपको जानना उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो 2006 से ही लिया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2/√13 है इसको हम क्या मानेंगे? cos x मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे 2/√13 को cos थीटा और 3/√13 को sin थीटा, ऐसा लेट करते हैं। तो cos इनवर्स cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा cos, अच्छा एक काम करते हैं, ये cos x है ना और ये cos थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू cos x प्लस में sin थीटा इंटू sin x। हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसको ऐसा इसलिए किया है, हम चाहते हैं इसको फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला बनना? दिखेगा ये किसका फार्मूला है? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos a प्लस b का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? cos a प्लस b का। तो हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा cos a माइनस b का। ठीक है, cos में क्या होते हैं थोड़ा सा अपोजिट होता है। cos अगर a प्लस b रहता है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया जाता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो वहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो cos इनवर्स cos x माइनस थीटा, x माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा cos इनवर्स से cos हट जाएगा और हमारा y का वैल्यू क्या निकल जाएगा? डायरेक्टली x माइनस थीटा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? x माइनस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक और काम यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसको साइन अपॉन कॉस को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा। ये आपको क्या होगा? आगे काम आएगा। ठीक है, आगे कब काम आएगा वो देखेंगे हम। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस थीटा हो जाएगा। हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि dy/dx निकालना है आपको, f' निकालना है। ठीक है, यदि आप इस y को आप क्या मानते हैं? फंक्शन मांगते हैं, क्या मानते हैं? फंक्शन मांगते हैं, तो बात वही होगा, f' ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f' इक्वल टू चलिए अच्छे से लिख देते हैं एक बार ताकि कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पे हमारा हो गया f' इक्वल टू dy/dx इक्वल टू x का वैल्यू 1 हो गया और एक्चुअल में थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा क्या है आपका? नंबर है। देख सकते हैं tan इनवर्स 3/2 एक नंबर ही है, एक नंबर ही आएगा ना, तो ये कांस्टेंट है तो ये तो वैल्यू खत्म ही हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 1 आ गया, यानी f' का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 1 के बराबर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? डिफरेंशिएशन का वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे? इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार देखिए, हमने कहा आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू 7x अपॉन 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली u/v पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे करने से क्या होगा? आपका प्रोसेस बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली u/v पे डिफरेंशिएशन ना करके आप इसको क्या कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं और देन फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आंसर भी आपका उसी के टर्म में दिया गया है। ये क्वेश्चन कब का है? ये NDA 2 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, या फिर आप इसको डायरेक्टली सबसे पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो इसको क्या कर सकते हैं आप? पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा? ऐसे जब भी क्वेश्चन आया तो आप इसको लिखिएगा a/2x माइनस 1 इस प्रकार से, प्लस में b/x प्लस 3 इक्वल टू 7x/2x माइनस 1 इंटू में क्या लिखिएगा? x प्लस 3 लिखिएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा? आप इसको क्या कीजिएगा? इसको आप फ्रैक्शन लीजिएगा, यानी नीचे आपका LCM लीजिएगा और LCM लेने के बाद जैसे देखिए आपको बता देते हैं एक बार करके, 2x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, ये आपको तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि ये तरीका पता रहेगा तो जाकर आपको क्या होगा? हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 और यहाँ पे LCM लेंगे तो a हो जाएगा और क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा और 2x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x/2x माइनस 1 इंटू
एक्स प्लस थ्री। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड यहाँ पे एक्स का जो भी कोफिशिएंट होंगे, यहाँ से एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, ये वाला टर्म तो नीचे से कट जाएगा, वैल्यू बचेगा हमारा a इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू में प्लस में b इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको x वाले टर्म को एक साथ करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना है। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे और आपका जो यहाँ पे x वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, इसके x के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे और a और b का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा हमें यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का निकालने का तरीका होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन दो के टर्म में हो, जैसे देख सकते हैं ये एक टर्म है और ये दो टर्म है। ठीक है, यानी यहाँ पे लीनियर हो और क्या हो, दो टर्म में हो, जैसे देख सकते हैं ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, या फिर दो नहीं रहे तो आपका तीन भी रहे, चार भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीनियर होना चाहिए। लीनियर इन द सेंस आपका x का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो क्वेश्चन हो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे दिया जाए तो यहाँ पे ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन लीनियर रहेगा तो ये तरीका काम करेगा। कौन सा तरीका देखिएगा, हम यहाँ पे आपको ट्रिक से बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्रिक लगा के बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा, a अपॉन 2x माइनस 1 यहाँ पे है ना, फिर प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, 2x माइनस 1 माइनस का साइन देते हैं, ऊपर खाली छोड़ देते हैं और x प्लस 3। ऐसा क्यों करना है आपको बताएंगे। देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले वैल्यू को निकालने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे देखिएगा, आपको ये निकालना है ना, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 को क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो के बराबर करेंगे। तो 2x माइनस 1 को जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1/2 आ गया। तो इस x इक्वल टू 1/2 को क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1/2 को क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा ना, और जीरो में नहीं लाना है। ठीक है, जीरो में नहीं लाना है, क्योंकि 1/0 समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 क्या हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7/2 से 7/2 कर जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ऊपर वैल्यू होगा 1/2x माइनस 1। ठीक है, हमारा एक वैल्यू निकल चुका है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे वाला इसको निकालने के लिए फिर उसी तरह के काम करेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। कैसे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू -3, ऊपर डालेंगे -3, तो 7 का ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, -21 यहाँ पे तो डाल नहीं सकते, यहाँ पे डालेंगे तो -3 -6 और -1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का कैसे, यानी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, प्लस का साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस में 3 नहीं आ रहा है, प्लस में 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में आपको निकालने का तरीका सिखाया। इतना बड़ा जो झंझट है वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हमने जो तरीका सिखाया है आप उससे पार्शियल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। एक बार जब आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकल चुका है, आप आगे डिफरेंशिएशन करना है, जो कि बहुत ही आसान है। हमें f' निकालना है। ये क्या है हमारा 1/2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन है। कैसे होगा, सिंपल 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर u/v पे करेंगे डिफरेंशिएशन, और हमारा 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये 2x का क्या हो जाएगा, सिंपल आपका 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। फिर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, एक्चुअली में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 3 उसका होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा इधर तो 3 का कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर पीछे 3 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -2/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर -3/x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, f' का वैल्यू हमारा यही आएगा। ठीक है, आंसर मैच करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार तरीका नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्या होगा, ये बहुत ही भारी लगेगा, आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन बताया जा रहा है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अपने से नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, इस कारण से आपको यह नहीं लगना चाहिए कि सर आप खुद से बता दे रहे हैं कुछ भी। ठीक है, देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा प्रोसेस लगाने के बाद तो लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप अगर हमारे द्वारा जो ट्रिक बताया गया अगर आप उसको लगाते हैं तो देख सकते हैं एक बार में आपका इफेक्ट्स आ गया और अगले टर्म में क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएशन करके आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y' इक्वल टू 1 + x + y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर और y 0 इक्वल टू 0 दिया जा रहा है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो y' मतलब क्या हो गया, dy/dx हमारा दिया गया है। सॉल्यूशन इन द सेंस आपको क्या निकालना है, सिंपली y का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स कॉमन लेके और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को देखिए जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो, हालांकि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आता है या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का यह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे इसको बनाकर बिल्कुल सिखाया जाएगा। फिर जब आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल सेपरेशन हो जाए, यानी कहना मतलब वाई वाला वाई की तरफ चला जाए और एक्स वाला एक्स की तरफ चला जाए, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा हो चुका है, वाई वाला क्या हमारा, वाई वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो वो हमारा एक तरफ चला गया और इक्वल टू एक्स वाला है जो है वो क्या हमारा है एक तरफ चला गया, नेक्स्ट दूसरी ओर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा हमारा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। हमें दिया गया है कि जब हमारा y इक्वल टू 0 है, यानी y ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जब हम सब जगह 0 0 डाल देंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स y। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है y ऑफ x इक्वल टू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू तो 0 है ही, ठीक है। तो यही आपका लिखा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सब जगह हमने क्या किया, x की जगह पे y की जगह पे 0 0 डाल दिया, तो c का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 0 निकल गया, c का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 0 निकल गया। जब c का वैल्यू 0 निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan के अंदर क्या हो जाएगा, tan के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। tan के अंदर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको अपना आंसर माना लेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये कब का क्वेश्चन है, ये आपका NDA 2 का 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे आपके क्वेश्चंस आए थे जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में आपको और भी जो भी NDA के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे को बताया जाएगा। जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं आपके अभी तक आए हुए हैं 2022 तक, सारे को बताया जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इतना करने के बाद आपके जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी सुझाव करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर से जरूर बताइएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।